नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञान वाहिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम के 26 से लेकर के 30 तक के श्लोकों का अर्थ सहित सस्वर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। निचैराख्यं गिरिमधिवसे तत्र विश्रान्ति हेतो त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैकदम्बैः यपडि स्त्री रतिपरिमलो गारिभिर्नागराणाम् उद्दामानि प्रथयति शिला भीष्मभिर्यौवनानि उद्दामानि प्रथयति शिला भीष्मभिर्यौवनानि। तो ये इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, आप विदिशा में स्थित बेत्रवती नदी के जल को ग्रहण कर लिए हैं और जो जल है वही मेघ का भोजन है। तो भोजन करने के बाद सबको विश्राम करने की इच्छा होती है, इसीलिए हे मेघ विश्रांति हेतोः मने विश्राम के लिए, तत्र मने उस विदिशा में, निश्चैराख्यम मने निश्चय नामक गिरिम पर्वत पर अधिवसेत ठहरना। हे मेघ, विश्राम के लिए आप विदिशा में स्थित निश्चय नामक पर्वत पर ठहरना। त्वत् संपर्कात्, त्वत् माने तुम्हारे, संपर्कात् संपर्क से, निश्चय नामक पर्वत प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः पूर्ण रूप से खिले हुए कदम्ब पुष्पों के रूप में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करेगा। तो तुम्हारे संपर्क से निश्चय नामक पर्वत पूर्ण रूप से खिले हुए कदम्ब पुष्पों के रूप में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करेगा। तो देखिए, बहुत दिनों के बाद वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत से मिलता है, इसलिए मेघ क्या पर्वत क्या हो गए हैं, एकदम प्रसन्न हो गए हैं। तो वही अपनी प्रसन्नता को खिले हुए कदम्ब पुष्पों के रूप में प्रकट करेगा। और बेसमनी माने उस निश्चय नामक पर्वत की जो गुफाएं हैं, तो कैसी गुफाएं? पढ़े स्त्री, पढ़े स्त्री उसे कहते हैं जो पैसे दे करके खरीदी गई हूँ, अर्थात बेश्याओं के। रति माने रति क्रीड़ा में प्रयोग की गई सुगंधित, परिमल माने सुगंधित पदार्थों को, उद्गारा भी माने उगलने वाली, माने कहने का मतलब यह है कि जो वेश्याएं होती हैं वह तरह तरह के सेंट, क्रीम, पाउडर इत्यादि लगा करके उस गुफाओं में विश्राम की हैं, और वहीं जो पर्वत से सुगंध है, उनके चले जाने के बाद भी वही सुगंध पर्वत की गुफाओं से निकल रहा है, उसके बारे में है। तो बेसमनी माने वहाँ की गुफाएं, जो यह माने जो पढ़े स्त्री रतिम माने बेश्याओं की रति क्रीड़ा में प्रयोग किए गए सुगंध को उगल रही हैं, उगलने वाली। नागराणाम माने विदिशा में निवास करने वाले नागरिकों के, उद्दामानि माने बढ़े हुए यौवन, यौवनानी माने युवावस्था को या यौवन को, प्रथयति प्रकट करती हैं। तो वहाँ की गुफाएं
पढ़े स्त्रियों के सुगंध को उगलने वाली और वहाँ के नागरिकों को, इस तरह वहाँ के नागरिकों को, जो नागरिकों के बढ़े हुए यौवन हैं उसको प्रकट करती है। कहने का मतलब है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वेश्याओं के साथ वहाँ की गुफाओं में अपना समय व्यतीत किए हैं, उसको वहाँ की गुफाएं व्यक्त करती हैं। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, विश्राम हेतु आप विदिशा में स्थित निश्चय नामक पर्वत पर ठहरना, और वह निश्चय नामक पर्वत तुम्हारे संपर्क से पूर्ण रूप से खिले हुए कदम्बों के रूप में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करेगा। और वहाँ की गुफाएं, कैसी गुफाएं? जो पढ़े स्त्री माने वेश्याओं के रति काल में प्रयोग किए गए सुगंधित पदार्थों को उगलने वाली गुफाएं हैं या चट्टानें हैं, वे विदिशा में निवास करने वाले नागरिकों के बढ़े हुए यौवन को प्रकट करेंगी। तो देखिए, अधिवशेह, अधिवशेह में विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन है और यौवन, यौवनम, तो युवन धन अण, तो यौवन में अण प्रत्यय है। प्रथयति, प्रथयति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए, विश्रांत शन ब्रजनग नदी तीरजानां निषिञ्च नुदानानां नवजलकड़ै योथिका जालकानि गण्डास्वेद उपनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् छळपरिचितः पुष्पलाविमुखानां छायादानात् छळपरिचितः पुष्पलाविमुखानां। इसमें यक्ष, इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम विश्राम कर लेना, माने निश्चय नामक पर्वत पर विश्राम करने के बाद नग नदी, नग नदी माने पहाड़ी नदियों के तीर माने किनारे, उद्यानानां माने बगीचों में उगी हुई नव यूथिका जालकानी, यूथिका जालकानी माने जूही की कलियों को, नव जल कड़ई माने अपने नए जल कड़ों के द्वारा, अपने नए जल कड़ों के द्वारा, निसिंच माने सींचना। तो हे मेघ, विश्राम कर लेने के बाद पहाड़ी नदियों के किनारे, नग नदी या वन नदी तीर माने पहाड़ी नदियों के किनारे, उद्यानानां माने बगीचों में उगी हुई, यूथिका जालकानी माने जूही, यूथिका माने होता है जूही, जूही की कलियों को नव जल कड़ई निसिंच अपने नए जलकड़ों के द्वारा सींचना। और क्या करना, आगे देखिए, गंड स्वेद, गंड स्वेद रुजाह माने गंड माने होता है गालों पर, रुजाह माने उत्पन्न, अस्वेद माने पसीने को, अपनयन माने
हटाने से, तो कौन हटा रही हैं? पुष्पलावी। पुष्पलावी होता है मालिन, जिसको बोलते हैं फूल तोड़ने वाली। तो जो फूल तोड़ने वाली हैं वह गंड स्वेद माने अपने गालों पर, रुजह माने उत्पन्न पसीनों को, उपनयन माने हटाने से, कर्णोत्पला नाम क्लांतः माने कर्णोत्पला नाम माने होता है जो कानों में आभूषण के रूप में उत्पल यानी कमल को पहनी हुई है, वे क्या हो गए हैं? क्लांतः मुरझा गए हैं। तो गालों पर उत्पन्न पसीने को हटाने से जिनके कान के कमल मुरझा गए हैं, ऐसे पुष्पलावी मुखानाम फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के या मालिनों के मुखानाम माने मुखों को छायादानात छाया देने के कारण क्षण परिचितः क्षण भर परिचय प्राप्त करते हुए जाना। तो गंड स्वेद रुजह गालों पर उत्पन्न पसीने को हटाने से जिनके कर्ण उत्पल क्लांत माने कानों के कमल मुरझा गए हैं, ऐसे पुष्पलावी मुखानाम फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के मुखों पर या मुखों को छाया दानात माने छाया देने के कारण क्षण परिचित क्षण भर परिचय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, पहाड़ी नदियों के किनारे उगी हुई जूही की कलियों को अपने नए जलकड़ों से सिंच माने सींचना और गालों पर उत्पन्न पसीनों को हटाने से जिनके कान के कमल मुरझा गए हैं, ऐसी फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के मुखों को छाया देने के कारण क्षण परिचय माने क्षण भर परिचय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना। तो देखिए विश्रांतः, विश्राम अक्त प्रत्यय है विश्रांत में, और नव जल कड़ई है माने नए जल कड़ों के द्वारा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। और गंड स्वेद उपनयन माने बहुव्रीहि समास है, जिनके गालों पर पसीने उत्पन्न हो गए हैं अर्थात मालिनी। और छाया दानात, छाया या दानात षष्ठी तत्पुरुष समास है। ब्रज, ब्रज में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ब्रज लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आगे देखिए। वक्रपंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधसंग प्रलय विमुखो मास्म भूरुजयिन्या विद्युदामा स्फुरत चकितै तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गै यदि न रमसे लोचनैवञ्चितोषि लोचनैवञ्चितोषि। तो इसमें यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, उत्तरश्याम दिशि माने उत्तर दिशा में प्रस्थित माने जाते हुए, उत्तर दिशा की ओर जाते हुए, वक्रपंथ्याः माने मार्ग थोड़ा, वक्र माने टेढ़ा, पंथ्या माने मार्ग, मार्ग थोड़ा टेढ़ा जरूर होगा, लेकिन उज्जयिन्याः उज्जैनी जाने से मत विमुख होना
माने उज्जैनी जाने से विमुख मत होना, अर्थात कहने का मतलब है कि उज्जैनी अवश्य जाना। अब किसके लिए उज्जैनी भेज रहा है, चलिए देखा जाए। तो सौधो संग प्रणय विमुखो माँ विमुख अस्मः। तो सौधो संग, सौध माने होता है जैसे जिनमें चूना लगा हो, तो अत्यंत सफ़ेद, अत्यंत ऊंचे सफ़ेद रंग के, सौधा माने सफ़ेद रंग के, ओ तो संग माने अत्यंत ऊंचे, तो अत्यंत ऊंचे सफ़ेद भवनों को देखने से विमुख मत होना। माने वहाँ उज्जैनी के भवन जो हैं बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ वहाँ जाना और अत्यंत ऊंचे भवनों की गोद में अवश्य बैठ लेना। तो वक्रपंथ्या यद्यपि भवतः प्रस्थितो स्योत्तराशाम, माने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थितः प्रस्थान करते हुए मार्ग थोड़ा टेढ़ा जरूर पड़ेगा, फिर भी उज्जैन्याह माने उज्जैनी अवश्य जाना और वहाँ उज्जैनी के अत्यंत ऊंचे सफ़ेद भवनों के प्रणय माने प्रेम से विमुख मत होना। प्रेम से विमुख होने का मतलब है कि वहाँ जाना और ऊंचे भवनों की गोद में अवश्य बैठना। विद्युत दाम स्फुरण और बिजली चमकने के कारण चकितई माने आश्चर्यचकित, बिजली की चमक से चकित या डरी हुई पौरांगना नाम माने वहाँ की कन्याओं, उज्जैनी की कन्याओं या स्त्रियों के लोलापांगैः माने चंचल नेत्रों में यदि न रमसे, माने चंचल नेत्रों में यदि आप रमसे माने रमण नहीं किए तो लोचनैः वंचितो वसी, अपने नेत्रों से वंचित हो जाओगे। तो देखिए नेत्र का काम क्या है कि दर्शनीय चीज़ों को देखना, तो इसीलिए यक्ष मेघ से कहता है कि यदि वहाँ की पौरांगना नाम माने स्त्रियों के लोलापांगैः माने सुंदर नेत्रों में न रमसे रमण नहीं किया तो आप क्या हो जाएंगे, लोचनैः वंचितो वसी, अपनी आँखों के फल से वंचित हो जाएंगे। तो एक बार हिंदी फिर से देख लीजिए। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ उत्तर दिशा की ओर जाते हुए वक्रपंथा मार्ग थोड़ा टेढ़ा अवश्य होगा, लेकिन उज्जैनी जरूर जाना, क्योंकि उज्जैनी के अत्यंत ऊंचे सफ़ेद भवनों की गोद में बैठना या ऊंचे भवनों के प्रेम से विमुख मत होना, और बिजली की चमक से चकित हुई नेत्रों वाली उज्जैनी की स्त्रियों के नेत्रों को देखने का यदि आनंद नहीं लिया तो आप निश्चय ही अपने नेत्रों के फल से वंचित रह जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि आप भी देख लेना। तो विद्युत, विद्युत में विद्युत क्यूप प्रत्यय है और लोलापांगैः, लोलापांगई माने जिनके नेत्र चंचल है, अर्थात बहुब्रीहि समास है इसमें लोलापांगई में, और वंचितः में अक्त प्रत्यय है और प्रस्थितः में भी अक्त प्रत्यय है। प्रस्थ, आगे देखिए। विचिक्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुड़ाया संसर्पन्त्या स्खलित सुभगं दर्शितावर्तनाभे निर्विन्ध्याया पथि भवरस
व्यान्तरः सन्निपत्य स्त्रीणां प्रणयवचनं बिभ्रमो हि प्रियेषु स्त्रीणामाद् प्रणयवचनं बिभ्रमो हि प्रियेषु। तो इसमें यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, आप निर्विंध्या नदी के बारे में मतलब इसमें वर्णन किया गया है। तो यक्ष मेघ से कहता है कि आप निर्विंध्यायाः रसाभ्यंतरः माने निर्विंध्या नदी के जल में डूब जाना। तो कैसी निर्विंध्या नदी है, चलिए देखा जाए। वीचि क्षोभः स्तनित, वीचि माने होता है तरंगों के क्षोभ चलने से, स्तनित माने शब्द करती हुई। तो तरंगों के चलने से शब्द करते हुई विहग श्रेणी माने पक्षी समूह रूपी कांची माने करधनी को गुड़ायाह माने धारण करने वाली। तो पक्षियों के समूह रूपी करधनी को धारण करने वाली। और क्या है, दर्शिता वर्तनाभे, आवर्त माने होता है तरंग, अदर्शिता माने दिखाने वाली, नाभि माने नाभि को। तो तरंग रूपी लहरों को, तरंग रूपी नाभि को दिखाने वाली। असंसर पंथ्या माने सरक सरक कर चलने वाली। अस्खलित सुभगम माने बलखाना, नदी का बलखाना, सुभगम माने नेत्रों को सुंदर देखने वाली। निर्विंध्यायाः, निर्विंध्या नदी के सन्निपत्य माने पास में जा कर के, हे मेघ ऐसी निर्विंध्या नदी के पास जा कर के रसाभ्यंतरः माने उसके रस में डूब जाना, पूर्ण रूप से उसके जल को पी लेना ही, क्योंकि स्त्रीणाम आद्य प्रणय वचनम माने स्त्रियों का, आद्य माने सबसे पहला, प्रणय वचन माने प्रेम का वचन, विभ्रमो माने हाव भाव विभ्रम ही होता है। माने स्त्रियां जो है बोल करके अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करती हैं। पहले उनका जो प्रेम का वचन है वह मुस्कुराना, देखना, नज़रें झुकाने, माने यही सब जो हाव भाव है, इसी से वह अपने प्रेम को व्यक्त करती है। तो इसलिए निर्विघ्ना जो नायिका है, निर्विंध्या रूपी नायिका, वह आपको अपने हाव भाव से आपके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करेगी। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। तो विचि क्षोभ स्तनित माने तरंगों के चलने से शब्द करते हुए, और पक्षी समूह रूपी करधनी को धारण करने वाली, तथा तरंग रूपी नाभि को दिखाने वाली, और संसर पंत्याह सरक सरक कर चलने वाली। अस्खलित, अस्खलित होता है जैसे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से चलती हैं, तो उनकी जो लहरें हैं मतलब बलखा करके चलती हैं। तो बलखा कर, बलखाना, सुभगम माने नेत्रों को सुंदर लगने वाली, बलखा कर चलने वाली, नेत्रों को सुंदर लगने वाली ऐसी निर्विंध्या रूपी नायिका के संपत्ति पास में जा कर के और उसके जल में रसाभ्यंतर हो जाना माने डूब जाना या उसके जल को पी लेना। क्योंकि स्त्रियों का जो प्रणय वचन होता है, पहला प्रणय वचन, वह शब्दों के द्वारा व्यक्त करके नहीं बल्कि हाव भाव विभ्रम के द्वारा ही प्रकट होता है। तो वीची क्षोभय, वीची नाम क्षोभेन माने षष्ठी तत्पुरुष समास है। और
दर्शिता वर्तनाभे और बहुब्रीहि समास और भव। भव में क्या है? भू धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। आगे देखिए। बेड़ीभूत प्रतनु सलीला तामतीतस्य सिन्धो पाण्डुछाया तटरुहतरु भ्रंशिभिजीर्णपार्णैः सौभाग्यं ते सुभगवीरः वास्थया व्यञ्जयन्ति कार्सम्येन त्यजति विधिना सत्वयोपाद्यः। तो इसमें यक्ष मेघ से सिंधु नदी की दुर्बलता का वर्णन करता है। तो चलिए देखा जाए। ताम अतीतस्य माने उस जो निर्विंध्या नदी को पार करके यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब आप निर्विंध्या नदी को पार करके आगे बढ़ोगे तो सिंधुवः माने सिंधु नदी मिलेगी। अब सिंधु की क्या विशेषता है देखा जाए। बेड़ी भूत प्रतनु सलीला माने सिंधु नदी का जो जल है बिल्कुल कम हो गया है। तो उसकी उपमा स्त्री की चोटी से दी गई है कि बेड़ी भूत प्रतनु सलीला माने अत्यंत पतली चोटी के समान जल वाली। और तट रूह तरु किनारे पर उगे हुए वृक्षों के, तरु माने वृक्षों के, भ्रंश भी जीर्ण पत्तई है। भ्रंश भी माने टूट करके, जीर्ण माने पुराने, पड़ई माने पत्ते, तो टूट कर गिरे हुए पुराने पत्तों से पांडु छाया, जिसकी छाया पीली पड़ गई है माने पीली कांति वाली। तो किनारे पर उगे हुए वृक्षों के टूट करके गिरने वाले पत्तों से जिसकी कांति पीली पड़ गई है, ऐसी सिंधु नदी। सौभाग्यम मने हे सौभाग्यशाली में विरहावस्थाम व्यंजयंती मने अपनी विरह अवस्था को तुमसे व्यक्त करेगी। इस प्रकार सिंधु नदी हे सौभाग्यशाली मेघ तुमसे अपनी विरह अवस्था को व्यक्त करेगी। इस प्रकार तो एन विधिना माने जिस विधि से कार्श्यम त्यजति, कार्श्यम माने दुर्बलता को, त्यजति माने त्याग दे, सह त्वयोपाद्यः माने वैसा, त्वया माने तुम्हारे द्वारा उपाय किया जाना चाहिए। माने तुम ऐसा उपाय करना जिस विधि से कि सिंधु नदी अपनी दुर्बलता को त्याग दे। कहने का मतलब है कि इतना बरसना उस नदी में कि नदी ऊपर से बहने लग जाए। तो देखिए सौभाग्यम इसलिए आया है कि मेघ का सौभाग्य है कि जो सिंधु नदी है मेघ के विरह में इतनी पतली दुबली हो गई है कि उसकी उपमा एक स्त्री की चोटी से की गई है। और पीली कांति, इस तरह पतली दुबली होने के कारण पीली कांति वाली हो गई है, उसका शरीर पीला पड़ गया है। तो यह मेघ के लिए सौभाग्य की ही बात है। तो देखिए फिर से यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ ताम अतीतस्य, जैसे ही
माने आप निर्विंध्या नदी को पार करके आगे बढ़ोगे, सिंधु नदी मिलेगी। और वह सिंधु नदी कैसी होगी? तो बेड़ी भूत प्रतनु सलिला, माने जिस नदी में एक पतली चोटी के समान जल से युक्त, माने पतली चोटी के समान जल से युक्त यानी पतली धारा वाली, और किनारे पर उगे हुए वृक्षों के पत्तों, पुराने पत्तों के गिरने से पीली कांति वाली, पीली छाया वाली। इस तरह हे सौभाग्यशाली मेघ तुमसे अपनी विरह अवस्था को व्यक्त करेगी। एन विधिना, माने जिस विधि से उसकी कार्य माने दुर्बलता दूर हो जाए, वैसा तो है, माने तुम्हारे द्वारा वैसा उपाय किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि खूब बरस देना और जो नदी है वह अपनी दुर्बलता को त्याग करके ऊपर से बहने लगे। तो बेड़ी भूत प्रतनु, माने जिसकी एक चोटी मात्र शेष जल बचा हुआ है वह है, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास है। और जीर्ण पत्ता पर्णय है, माने जीर्णानि पर्णानि, जीर्ण पर्णय तय है। तो माने पत्ते की विशेषता क्या है कि वह जीर्ण हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो यहाँ कर्मधारय समास है। और पांडु छाया, जिसकी कांति पीली पड़ गई हो वह, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास है। तो मित्रों आज यहीं तक, धन्यवाद।